खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पार्टियां तैयारी कर रही हैं, वहीं संगठन अपनी कमर भी कसने में लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में आम जनता के लिए कुछ न कुछ मजबूत लाने में जुटे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां पर नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी मिलकर तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। जहां पर हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद विद्यार्थी जी। उनसे जानेंगे आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य को लेकर के आज बैठक का आयोजन किया गया है और क्या उनके लोकसभा चुनाव के एजेंडे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आज बैठक में 5 मुख्य उद्देश्य रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे साथ इतना समय निकाल कर आए। और देखिए, 5 मुद्दा हमारा ये है कि सबसे पहले हमारा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 9 साल हमारे हिंदुस्तान का विकास हुआ वो बेमिसाल है। जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एक इतिहास कायम किया है कि पूरे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री शायद किसी देश को मिले या न मिले, लेकिन मेरा हिंदुस्तान का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री मिला है जो कि आज 9 साल में विकास का बेमिसाल कायम किया है। मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं कि हमारा देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। पहला है कि इन्होंने विदेश यात्रा करके अमेरिका जैसे देश से इन्होंने यात्रा करके लौटे हैं, जहाँ की इनके लिए वहाँ के पूरे अमेरिका वासी इनके लिए जी जान से इनका जो स्वागत किया है, एक हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव प्राप्त हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मैं इनको चरण स्पर्श करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, भारत भारत, आर्यावर्त आर्यावर्त जो आज गर्व प्राप्त कर रही है। मैं तीसरा मेरा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो विकास किए हैं 9 साल में, आज जो भी योजना गरीब वंचित लाभुक, जो आज गरीब लाचार बेचारा ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोमचा वाला, धोबी नाई जितने भी वंचित थे, आज उनको माननीय प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के तहत उन्होंने पारित कर गांव गांव तक पहुंचाने का, देने का काम किया। उसका एक कड़ी के रूप में खड़ा हुआ, पिलर के रूप में काम किया नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर, जिन्होंने 27 राज्य में संगठन खड़ा करने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि एक बार मौका नरेंद्र मोदी विकास मिशन अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी को दिया जाए जनप्रतिनिधि करने के लिए, ताकि मौका आए तो वो भी कर दिखाने के लिए तैयार रहे। चौथा प्रश्न मेरा है, ये है, मुद्दा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो आ रही है, बहुत अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार, लोभी प्रलोभी, जितने भी गलत विचारधाराओं वाले हैं, उन्होंने आज जो कर दिखाया है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी विकास मिशन एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी तीनों को पूरे देश में, पूरे लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि करने का मौका दिया जाए, ताकि ये लोग भी अपना काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी एक से एक लीडर है, एक से एक कार्यकर्ता है, एक से एक जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो दिन रात 24 घंटा होल टाइमर काम करने वाला है,
उनको भी आपने बनाने का काम करें। राज्यसभा, संसद, एमएलसी, बोर्ड निगम कहीं भी भेजने का काम करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आए दिन देखा जाता है, मैं कई बार मैं पत्रकार महोदय के माध्यम, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आए दूसरे पार्टी से आ जाते हैं, पैसा देकर या जिस तरह से भी आते हैं, उन्होंने आ करके वहाँ भी राज करते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उछल के, यहाँ भी राज करते हैं, टिकट लेकर सांसद प्रतिनिधि बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, वे पार्लियामेंट में चले जाते हैं। और जो काम करने वाला रात दिन मेहनत जो करता है, जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो गया, नरेंद्र मोदी विकास मिशन, हिंदू वाहिनी, ऐसे ऐसे कम से कम 10-20 ही ऐसे छोटे छोटे योजना जो संगठन काम कर रही है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह से कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहना चाहता हूं कि एक बार इन लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बल पर इन्होंने काम कर रहे हैं, अपना धन मन जन सारा घर द्वार परिवार छोड़कर इन्होंने विपक्षी से दुश्मन लेकर उन्हें वोट बूथ पर जाकर वोट दिलाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको दरकिनार करने का काम करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से कि इस बार मौका आई है, इस बार लोकसभा में कम से कम 25 सीट देने का काम करें ताकि हम लोग भी चुनाव लड़े और जीते, पार्लियामेंट में जाए और जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम करें। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना भी साध रहा है कि मोदी सरकार ने 9 वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष क्या है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाओ, उसके पास चाबी है कहाँ? चाबी नहीं उसके पास है। विपक्ष क्या है कि विपक्ष को है कि सब दिन कांग्रेस की सरकार में वो लोग काम किया, विपक्षी यही किया, झलक दिखला जा माल फरिया जा, झलक दिखा करके पब्लिक को लूटने का काम किया। केजरीवाल वही किया, झूठ कहो कुछ करो कुछ तब तक हो जाएगा कुछ, झूठ बोलने में कोई नहीं। केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि जितना झूठ की खेती किया, हिंदुस्तान को पीछे ढकेलने का काम किया। और हमारा हिंदुस्तान जो हिंदुओं का सबसे बड़ा हिंदू देवी देवताओं को सनातनी का हमारा देश है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, मैं पूरे देश के मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से और हिंदू महासभा की ओर से कि इस बार जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होनी चाहिए, ताकि हम लोग का जो है एक प्रावधान है, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगी तो हमारी बेटी बहुआ हमारी बाल बच्चे आने वाला कल में वो तीन मारा जाएगा, काटा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा। इसका भुक्तभोगी कौन होगा? विपक्षी होगा। विपक्ष जो आज जो है उनको साथ देने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचारी गुंडा लोफर चोर बदमाश आज जो है पूरे देश को लूटने का काम किया है। आज एक नरेंद्र मोदी आया है और देश को बचाया है, देश को फिर से बचाने का काम करेगा, राम राज लाने का काम करेगा। जिस तरह आदित्यनाथ जोगी ने सीधा जवाब दिया, इनकाउंटर, जियो और जीने दो, बस तुरंत गुंडा तुरंत आया, गुंडा पकड़ाया, काउंटर किया। मैं यही चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि बिहार में भी एक ऐसा आदित्यनाथ जोगी को दे और बंगाल में कर्नाटक में कि सीधा काउंटर करे ताकि गुंडा का खैर नहीं हो। मैं यही प्रधानमंत्री। ठीक, हमारे साथ में और भी महिला पदाधिकारी, उनसे जानेंगे क्या मुख्य बैठक में क्या बातें हुई हैं। अभी हमारे इसी बैठक में ये 2024 के चुनाव को लेके ही बातचीत चल रही है कि इसमें हम लोगों को कैसे आगे क्या बढ़ना है, क्या किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जितनी भी चीज़ें की हैं, उन्होंने यहाँ योगी जी आए, उन्होंने जो चीज़ें की, एनकाउंटर जो अभी जाके जो कि सर ने कहा ये चीज़ कि योगी जी ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं एनकाउंटर की और देश को बचाने की, वो बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। और इस चीज़ से हम लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है कि उनके आने से यहाँ से बलात्कारियों का और ये जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन चीज़ों से बहुत बचाव हुआ है। तो 2024 में भी ऐसे लोगों को आना चाहिए, या हम लोग जैसे खड़े हो रहे हैं तो हम लोग इसीलिए खड़े होना चाह रहे हैं कि आगे आने वाला जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकें, उसके लिए आगे कुछ कर सकें। और भी हमारे साथ में हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, किस तरह से आज जो बैठक हुई और आप लोग लोकसभा चुनाव में जो भी चुनाव लड़ने की बातें हुई, क्या रणनीति बनी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा विश्व में गाड़ दिया। अमेरिकी पार्लियामेंट में 15 बार लोग खड़ा हो होकर इनके भाषण पर ताली बजाए। आज हिंदुस्तान विश्व में एक ताकत हो गया है और विश्व में झंडा गाड़ने वाला कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और अखिल भारत हिंदू महासभा, हिंदू युवा वाहिनी और नरेंद्र मोदी विकास मिशन एक साथ मिलकर और भाजपा के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। यही हमारी शुभकामना है जी। और भी हैं हमारे साथ में यहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता, उनसे जानेंगे क्या परिचय आपका और किस तरीके से आज जो बैठक में सम्मिलित हुए, क्या यानी कि अहम निर्णय लिए। जी, मैं शिवम अवस्थी हूँ। मैं ये बताता हूँ कि भारत में कुछ तो मोदी जी में ऐसा है जो एक पार्टी को हराने के लिए आज भारत की जितनी भी पार्टी हैं वो सारी विपक्ष में है, सारी एक साथ मिलकर कर रही। तो कुछ तो व्यक्ति में दम है जो आज एक व्यक्ति को हराने के लिए, एक पार्टी को हराने के लिए, योगी जी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए सारे एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ तो है व्यक्ति के अंदर जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक व्यक्ति केवल पूरे हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति को प्रचार कर रहा है। तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ है, इसी वजह से भारत एक भारत बन रहा है। धर्म जो है धारयते इति धर्मः कहा गया है। व्यक्ति ने धर्म को धारण किया है, मोदी जी ने धर्म को धारण किया है और धर्म को धारण करके फिर कर्म में लीन होकर के और समाज को एक दिशा प्रदान की है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी भारत में ऐसे संगठनों को आगे बढ़ने का मौका दें और देश में एक देश को एक दिशा देने का काम करें। ठीक, ये थे हमारे साथ में नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर संगठन के पदाधिकारी जिनसे हमने बात किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, तो वहीं पर चंद्रशेखर सिंह, और वहीं पर आपको बता दें हिंदू युवा वाहिनी के जो भी कार्यकर्ता रहे मौजूद। और वहीं पर इनका निर्णय जो अहम 5 मुद्दों को लेकर बैठक की गई यहाँ राजधानी में, जिसका मुद्दा था कि जिस तरह से भाजपा पार्टी इनको टिकट भी दे ताकि ये चुनाव लड़कर अपना संसद में जाकर जनता की आवाज़ उठा सकें, तो वहीं पर लोगों की समस्या का समाधान भी कर सकें। तो वहीं पर इन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्ष के ऊपर भी चर्चा की। जिस तरीके से विपक्ष मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमलावर है, उसको जवाब देते हुए बड़े ही गजब अंदाज में बताया कि किस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार प्रदेश के देश के विकास में जुटी है। तो वहीं पर आपको बता दें कि विपक्ष जो है उनके ऊपर हमलावर होकर किस तरह से मोदी सरकार की निंदा कर रहा है। जहां देश में पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, ये भी विपक्ष को नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद विद्यार्थी से हमने बात भी की और जाना किस तरह से वह अपना अहम योगदान इस लोकसभा चुनाव में अपने हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी को लेकर के आगे बढ़कर लोकसभा चुनाव में भागीदारी देने वाला। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ लखनऊ से मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।